नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल चैप्टर्स के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। लेकिन आज की कहानी में जाने से पहले अगर आप अजीब, अंधेरे और रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि ऐसा ही कहानी मैं हर हफ्ते लेके आता हूं। तो अगर ये आपकी पसंद है तो कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी पोस्ट नोटिफिकेशंस को चालू कर दें, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस न करें। तो अब चलिए आज की कहानी में प्रवेश करते हैं। आज की कहानी किरी व्यास के बारे में है, जो मुंबई, इंडिया में रहने वाली एक लड़की थी। किरी 28 साल की अपने परिवार के साथ भारत नगर रेसिडेंस, ग्रैंड रोड, मुंबई में रहती थी। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद किरी ने अंधेरी वेस्ट मुंबई के प्रसिद्ध बी ब्लंट सैलून में काम करना शुरू किया। वो वहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। हर दिन की तरह 16 मार्च 2018 को भी किरी सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है। उसके दो दोस्त पहले से ही कार में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वे सभी मिलकर ऑफिस जाते हैं। किरी के परिवार के सदस्य भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लगभग 11:30 बजे किरी की मां ने उसे घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कॉल किया। कई बार कोशिश करने के बावजूद किरी की मां उससे संपर्क नहीं कर पाई, क्योंकि किरी के दोनों मोबाइल फोन लगातार बंद थे। ये सोचकर कि किरी शायद काम में व्यस्त होगी, अनहोने भी और कॉल नहीं किया और अपने कामों पर ध्यान देने लगी। शाम हो चुकी थी और कीर्ति के ऑफिस से लौटने का समय हो गया था। हालांकि वो समय पर नहीं लौटी। जैसे जैसे देर होती गई, कीर्ति के परिवार वाले चिंतित हो गए और आखिरकार उन्होंने उसके ऑफिस को फोन किया। हैरानी की बात यह थी कि ऑफिस ने बताया कि वो उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी और उसका फोन लगातार बंद था। परेशान होकर उसके परिवार ने कीर्ति के करीबी दोस्तों से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने पिछली रात आखिरी बार उससे बात की थी। अब चिंतित परिवार आसपास ढूंढने निकल पड़ा। कई प्रयासों के बावजूद कीर्ति का कोई पता नहीं चला। पूरी रात बीत गई, लेकिन वो घर नहीं लौटी। अगले दिन थके और निराश परिवार ने डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी जांच के लिए कीर्ति के ऑफिस गए और वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिड तमनार और खुशी सहाजवानी ने पुलिस को बताया कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई वह सुबह उनकी कार में ऑफिस के लिए निकली थी। हालांकि रास्ते में कीर्ति ने उन्हें ग्रांट रोड स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे वहां किसी से मिलना था। उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने कीर्ति के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि कीर्ति 16 मार्च 2018 की सुबह 9 बजे अपने घर से निकल रही है। सिड और खुशी पहले से ही अपनी कार के साथ खड़े थे। कीर्ति कार में बैठती है और वे वहां से चले जाते हैं। ये आखिरी बार था जब कीर्ति को सिड तमनार और खुशी सहाजवानी के साथ देखा गया था। पुलिस ने उन्हें जांच दल में शामिल होने के लिए कहा और कीर्ति से संबंधित कोई भी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध किया। 28 इयर्स की एक फाइनेंस मैनेजर अचानक लापता हो गई थी और मुंबई पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। उसे आखिरी बार उसकी घर के बाहर एक एसयूवी कार में बैठते हुए देखा गया था, जो उसकी कॉलीग का था, जिसने दावा किया था कि उसने उसे लैमिंगटन रोड पर उतार दिया था। दोनों पुलिस जांच में सहयोग कर रहे थे। चूंकि सिड और खुशी को आखिरी बार कीर्ति के साथ देखा गया था, इसलिए उन पर संदेह था कि वे किसी गलत काम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस जांच के कई दिनों बाद दोनों को निर्दोष पाया गया। सिड और खुशी लगातार पुलिस के साथ सहयोग करते रहे। इसके अलावा वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर कीर्ति को खोजने के लिए अभियान चलाते रहे। पुलिस की नजर में शुरुआत में संदिग्ध माने गए दोनों को अब निर्दोष साबित कर दिया गया था। पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि दिन बीत रहे थे, पर कीर्ति का कोई पता नहीं चल पा रहा था। क्राइम ब्रांच के सामने सिड और खुशी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास उन्होंने कीर्ति को अपनी कार में लिफ्ट दी थी, जो ऑफिस की ओर जा रही थी। हालांकि ग्रैंड रोड स्टेशन पहुंचने पर कीर्ति कार से उतर गई थी। कीर्ति के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी।
हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन के पास उतारा था, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की पहले जांच नहीं की गई थी। क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगती है, पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, ना सिड और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर किसी भी सीसीटीवी में कैद हुए थे। जब क्राइम ब्रांच सिड और खुशी से इस बारे में पूछती है, आपने कहा था कि आपने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन पर उतारा था, जबकि सीसीटीवी के अनुसार आप वहां गई नहीं थे, तब सिड और खुशी पुलिस को बताते हैं असल में पहले कीर्ति ने उनसे स्टेशन पर छोड़ने को कहा था, लेकिन रास्ते में कीर्ति ने उन्हें नवजीवन सोसाइटी के पास उतरने को कहा। इस वजह से वे स्टेशन नहीं पहुंच सके। अब दोनों सस्पेक्ट्स ने कई बार अपने बयान बदले थे, इसलिए पुलिस कर्मियों को शक होने लगा और उन्होंने दोनों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड भी चेक किए गए, लेकिन कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। करीब 50 दिनों से कीर्ति बिना किसी सुराग के लापता थी। ऐसा लग रहा था कि कीर्ति के केस के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन फिर पुलिस को एक फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। पता चला कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिड और खुशी को आखिरी बार कार से निकलते हुए देखा गया था, तो पुलिस ने तुरंत ही उस कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हुआ कि कार के ट्रंक में एक खून की बूंद पाई गई थी। जब इस खून की बूंद का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलान कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया, तो यह पुष्टि हुई कि कार में पाया गया खून कीर्ति का ही था। कार में कीर्ति के खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ उजागर कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत सिड और खुशी को फिर से हिरासत में ले लेती है और अब पूछताछ सख्ती से शुरू होती है। दोनों लंबे समय तक लगातार यही दावा करते हैं कि उन्होंने कीर्ति को रास्ते में उतार दिया था और उन्हें नहीं पता कि वो कहां गई। हालांकि जब पुलिस कार के ट्रंक में पाए गए कीर्ति के खून की बूंद के बारे में पूछती है, तो सिड और खुशी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। एट लास्ट पुलिस की कठोर पूछताछ के सामने वे टूट जाते हैं और सच उगलने लगते हैं। यह सच दिल दहला देने वाला था। वास्तव में कीर्ति बी ब्लंट सैलून में फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, जबकि खुशी वहीं कीर्ति की जूनियर थी और सिड अकाउंट एग्जीक्यूटिव था। सिड यहां काफी समय से काम कर रहे थे और उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपने टारगेट्स को पूरा करने में असफल हो रहे थे। इसके अलावा उनके काम में लगातार गलतियां हो रही थीं। इस कारण से कीर्ति ने सिड को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं किया तो 16 मार्च 2018 तक उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस नोटिस में 28 वर्षीय सिड तमनार ने 42 वर्षीय खुशी सहजवानी को भी सूचित किया, जो उनके साथ काम करती थीं। वास्तव में खुशी पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन कार्यालय में उनके और सिड के बीच एक रिश्ता बन गया था। जब कीर्ति ने सिड को नोटिस जारी किया तो खुशी को डर हो गया कि अब कीर्ति उनकी नौकरी भी समाप्त कर देंगे, क्योंकि सिड मार्च महीने में अपने प्रदर्शन में सुधार करने में असफल रहे थे। अब यहां पर खुशी और सिड ने मिलकर एक डरावनी प्लान बनाई ताकि सिड की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के अनुसार दोनों ने कीर्ति को फोन किया और कहा, आज हमारे साथ कार में ऑफिस चलो। कीर्ति रोजाना ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थीं। उनके जोर देने पर वो उनकी ईओएस स्पोर्ट्स कार में बैठ गईं। कीर्ति के कार में बैठने के बाद वे कार को एक सुनसान इलाके की ओर ले गए और रास्ते में उन्होंने उससे कहा, सिड को नौकरी से मत निकालो। इस पर कीर्ति ने जवाब दिया, इस पर निर्णय ऑफिस की मीटिंग में लिया जाएगा। जब उन्हें इस बातचीत में कीर्ति से सैटिस्फाइड जवाब नहीं मिला तो दोनों ने कार के अंदर उससे लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई के दौरान सिड और खुशी ने मिलकर कीर्ति को एक स्कार्फ से गला घोंट दिया और काफी समय तक उसका गला घोंटते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कार के अंदर ही डेथ हो गई। कीर्ति की मृत्यु के बाद दोनों ने उसकी लाश को समुद्र तट पर ठिकाने लगाने की प्लान बनाई। इसके लिए उन्होंने उसकी लाश को कार के ट्रंक में रखा और समुद्र तट की ओर चले गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीर्ति की लाश बाद में ऊपर न आए, उन्होंने लाश को एक बैग में रखा। बैग के अंदर पत्थर डाले ताकि वो भारी हो जाए
और उसे बांध दिया। फिर उन्होंने एक नाव ली, उसे समुद्र में दूर तक चलाया और बैग को कीर्ति की लाश के साथ डुबो दिया ताकि कीर्ति की लाश कभी भी फिर से सतह पर न आए। पर उसकी लाश को कार के ट्रंक में रखते समय उसके शरीर से कुछ खून कार में टपक गया था और इस खून की बूंद को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया और आखिरकार डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सिड और खुशी से सच्चाई उगलवा ली। कीर्ति के नोटिस के कारण सिड और खुशी ने मिलकर कीर्ति की हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों हत्यारे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन यह मामला हमें सिखाता है कि कभी-कभी अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी खो सकते हैं। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियों का आनंद ले सकें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आप हमारे कभी भी किसी भी रोमांचक कहानी को मिस न करें। तो चलिए अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे अगली बार और एक रोमांचक वीडियो लेकर। तब तक के लिए सबको गुड बाय एंड टेक केयर।